क्लास, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड मैं हूँ सोनिया एंड हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। राइट, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली हमारे नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक, तो इनका जो ग्रुप होता है उनको हम क्या बोलते हैं? हमारा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एंड हमने उनमें कुछ चीजें देखी थी, जैसे कि हमने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है, सपोजली 3x plus 4y square plus 9z plus 10। ओके, सो ये हमारा क्या है? इसमें देखो हमारे नंबर्स हैं 3, 4, 9 एंड 10 एंड जो x, y एंड z है ये क्या हमारे वेरिएबल्स है, राइट? एंड ये हमारा प्लस साइन जो है इनके बीच में ऑपरेशन हो रहा है, राइट? सो इस क्या बोल रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में तीन चीजें होती हैं। एक होता है टर्म्स होते हैं, राइट? एक एक्सप्रेशन के, तो एक्सप्रेशन के टर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर हम ये ऑपरेशन के साइन जो इनको डिवाइड कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, ये जो सारे इंडिविजुअल आइटम्स है ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे टर्म्स होते हैं। 3x 4y स्क्वायर 9z एंड 10। करेक्ट, ये हो गया क्या होते हैं? इसके टर्म्स होते हैं, राइट? एंड सिमिलरली फैक्टर्स जो होते हैं, हर फैक्टर्स क्या होते हैं? टर्म्स जो था ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स है, राइट? बट जो फैक्टर्स होंगे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हर एक टर्म्स के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे, फैक्टर ऑफ ईच टर्म। जैसे कि 3x का फैक्टर क्या होगा? 3 एंड x, बिकॉज यहाँ पे फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि जो भी नंबर जिससे भी हम डिवाइड हो सके, जैसे हम 24 लेते हैं तो 24 2 से डिवाइड होता है, 2 उसका फैक्टर होता है, 24 6 से डिवाइड होता है, 2 उसका फैक्टर होता है, राइट? तो हम 3x को क्या लिख सकते हैं? 3 into x लिख सकते हैं, राइट? तो इसलिए हमारा 3 और x क्या हो जाएगा? उसके फैक्टर हो जाएंगे। सिमिलरली इसके फैक्टर हो जाएंगे 4y, इसके फैक्टर हो जाएंगे 9z, ये हो जाएगा सिर्फ 10। ओके, देन नेक्स्ट थिंग हमने देखा था कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है ना हर टर्म का, वो उस टर्म का क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 3। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? उस टर्म का कोएफिशिएंट होता है। उसका न्यूमेरिकल फैक्टर 3 है, मतलब 3 जो था वो इसका 3x का कोएफिशिएंट होगा, राइट? सिमिलरली इसमें 4 था, इसमें क्या हो गया? 9 हो गया, एंड इसमें तो हमारा 10 ही है। ठीक है, सो इतनी चीजें हमने क्या की थी? हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो आज हम कुछ नया पढ़ेंगे और एंड ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट? तो मोनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारे सिंगल टर्म्स होते हैं जिस एक्सप्रेशन में, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, एंड इन सबको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, सो आज हम क्या देखेंगे? लाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, सो हमने जो भी एक्सप्रेशन लिया था अभी तक, ठीक है, जितने भी हमने एक्सप्रेशन देखे थे, एक्सप्रेशन में हम क्या देखेंगे कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है? तो लाइक टर्म बोलने से मतलब टर्म्स जो एक दूसरे से इक्वल हो, लाइक हो, राइट? सिमिलर हो, सिमिलर टर्म्स जिसको हम बोलते हैं। तो लाइक टर्म्स बेसिकली हमारा होता क्या? लाइक टर्म देखने के एग्जांपल होते हैं कुछ हम मोनोमियल्स लेते हैं। ओके, कुछ मोनोमियल्स लेते हैं लाइक 4x स्क्वायर y, 7x, 8yz, ओके, -3x, 7x स्क्वायर y, 8xy। ओके, तो ये हमने कुछ अभी क्या लिया? मोनोमियल एक्सप्रेशंस लिया हमारे, राइट? मोनोमियल्स लिया हमने कुछ। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो लेट्स सी, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट है 4x स्क्वायर y, ओके, एंड इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे 7x है, राइट? तो इसमें का जो वेरिएबल है हम क्या करेंगे? इनके वेरिएबल्स देखेंगे। इसमें क्या वेरिएबल है? x स्क्वायर y, राइट? कितने फैक्टर है? x इंटू y, करेक्ट? एंड इसमें क्या है? हमारे x है वेरिएबल, राइट? बस ये क्या हमारा x बस हो गया इसका हमारा फैक्टर, करेक्ट? जो हमारे नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर है हम उनकी बात करें, ठीक है? ये जो नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर है, न्यूमेरिकल फैक्टर तो हम
अलग से हम देख ही रहे हैं, जो ये नंबर्स है वो हमारे कोएफिशिएंट है। तो इसमें क्या हो गया हमारा yz है इसका वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा y इंटू जेड। सिमिलरली इसमें सिर्फ x है हमारे पास, हो जाएगा x, ये हमारा x स्क्वायर y है, मतलब x इंटू y, एंड ये हमारा 8 नहीं, हम लेंगे सिर्फ x y का, x y है मतलब x इंटू y। ठीक है। सो अगर हम y डेफिनेशन जाए, y डेफिनेशन ऑफ लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स का डेफिनेशन क्या होता है, सेम वेरिएबल्स रेज्ड टू द सेम पावर। ओके, सेम वेरिएबल्स रेज्ड टू द सेम पावर। तो लाइक टर्म्स में क्या होता है, लाइक टर्म्स में हमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है ना, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर इट डजंट मैटर। ओके, तो न्यूमेरिकल फैक्टर पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें हर टर्म्स के जो नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर है उनको देखना है, मतलब जो वेरिएबल पार्ट है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उन टर्म्स में वेरिएबल जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वेरिएबल हमारा सेम है कि नहीं। जैसे कि हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या क्या वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, बट इसमें सिर्फ एक्स है, एंड इसमें वाई एंड जेड है, इसमें क्या सिर्फ एक्स है, इसमें एक्स एंड वाई है, इसमें भी एक्स एंड वाई है। ठीक है, सो ये तीनों इस वाले से, इसमें क्या क्या एक्स एंड वाई है, इसमें नहीं है, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें एक्स नहीं है, इसमें वाई नहीं है। ठीक है, इन दोनों में एक्स एंड वाई दोनों है। ओके, तो वेरिएबल तो सेम हो गया, बट सेम वेरिएबल्स रेज्ड टू द सेम पावर। तो हर वेरिएबल का जो पावर है, उसमें जो वेरिएबल है उसमें वो पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। राइट, तो जैसे कि इसमें x का पावर क्या था, 2 था, एंड y का पावर 1 था। राइट, बट इसमें भी देखेंगे, इसमें x का पावर 2 था, इसमें y का पावर 1 था, बट इसमें क्या x का पावर भी 1 है, y का भी पावर 1 है। दैट मीन्स ये जो टर्म है वो इस टर्म, ये दोनों जो टर्म है वो क्या है, लाइक टर्म्स है, दोनों सिमिलर टर्म्स है, बिकॉज इसके जो वेरिएबल है देखो एक्स स्क्वायर वाई, एंड इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई। और अगर मैं कोई और टर्म लू, 9y एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 9y स्क्वायर भी जो होगा इससे लाइक टर्म्स होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है y एक्स स्क्वायर, वो उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, हमें सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, एंड उन वेरिएबल्स के पावर जो है वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब वेरिएबल, इसमें एक्स वेरिएबल है तो उसमें भी एक्स वेरिएबल है, तो दोनों अगर इसमें स्क्वायर है तो उसमें भी स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे। ओके, लाइक सिमिलर टू, जैसे कि मैं देखूंगी इसमें एक्स है एंड इसमें भी सिर्फ एक्स है, दोनों की पावर 1 है। ठीक है, दोनों में सेम वेरिएबल है एंड दोनों की पावर भी, वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो इट मींस 7x और -3x भी क्या होगा, लाइक टर्म्स होंगे। ओके, सो लाइक टर्म्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे इसमें, जैसे कि मैं अगर बहुत सारे एग्जांपल लिख सकती हूँ, 4x स्क्वायर वाई हो गया मेरा, 9x स्क्वायर वाई, -10x स्क्वायर वाई, ये क्या हो गया, एक सिमिलर टर्म्स हो गए। राइट, एंड सिमिलरली और हम लेंगे जैसे 7z y, 8yz, 9yz, ये सारे सिमिलर हो गए, ये सारे सिमिलर हो गए। ठीक है, एंड सिमिलरली अनलाइक टर्म्स में क्या हो जाएंगे हमारे, अनलाइक टर्म्स में अगर एक भी वेरिएबल कम है उसमें, या फिर एक भी वेरिएबल की पावर कम है, तो वो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। जैसे मैंने 4x स्क्वायर वाई लिया एंड सिमिलरली 4x वाई लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और इधर मैं 4x स्क्वायर भी बोलूं तो ये भी तीनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। न्यूमेरिकल फैक्टर भले ही इक्वल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर भले ही डिफरेंट है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो लाइक टर्म्स होते हैं वो बेसिकली वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं कि कितने कौन से वेरिएबल उसमें प्रेजेंट है एंड उनकी पावर कितनी है। ठीक है, सो लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म को ही हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच कोई ऑपरेशन हो सकता है, लाइक ऑपरेशन मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम देखेंगे हम अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हमें ये ध्यान रखना है कि
सिर्फ लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से। ओके, सो नाउ विल सी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से हर एक टर्म्स को, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो लाइक टर्म्स होते हैं वही क्या होते हैं, सिर्फ वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट, ये वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। ओके, ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ हम लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक लेट्स सी, मेरे को दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9xy, ओके, प्लस 11। एक ये हो गया मेरा -9, ओके, एक ये एक्सप्रेशन हो गया। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन मुझे दिया क्या हुआ है, 4y² प्लस 7x माइनस 4xy माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिए हुए हैं, दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक एक्सप्रेशन मेरा ये है एंड एक एक्सप्रेशन ये है। तो मुझे जब अगर इनको सपोजिटली क्या करना है, ऐड करना है। ओके, लेट्स ऐड बोथ द एक्सप्रेशन। तो क्या होगा, देखो, ऐड करने के पहले हमें कुछ चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, तो जब हम दो लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो लाइक टर्म है, ठीक है, एक लाइक टर्म है मेरे पास यहाँ पे एंड एक यहाँ पे एक और लाइक टर्म है, दोनों सिमिलर टर्म है, लाइक टर्म 1 एंड लाइक टर्म 2। तो दोनों को, दो लाइक टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो भी वैल्यू आएगी ना, वो भी क्या होगा, वो भी एक लाइक टर्म ही होगा। ओके, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं 4x, ठीक है, 4x एक लाइक 4x और 7x जो है दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों सिमिलर टर्म्स है। तो मैं अगर इनको ऐड करूंगी 4x प्लस 7x को, तो मुझे यहाँ पे एक और सिमिलर लाइक टर्म मिलेगा, मतलब उसका भी वेरिएबल क्या होगा, x ही होगा, बस करेक्ट, x ही होगा। तो x यहाँ पे मैंने ले लिया, x ले लिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, इन दोनों का जो कोएफिशिएंट है ना वो ऐड हो जाएंगे, फिर हो जाएगा 7 + 4 11x। नाउ सी, 4x है एंड 7x है एंड 11x है। ठीक है, ये दोनों को जब हमने ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 11x। ठीक है, तो ये दोनों तो लाइक टर्म्स थे ही, मुझे जो और मिला, आउटपुट मिला, वो भी क्या है, एक लाइक टर्म ही है, वो भी एक लाइक टर्म ही है, बट उसका कोएफिशिएंट क्या है, जिन दोनों लाइक टर्म को हमने ऐड किया, हम दोनों का कोएफिशिएंट ऐड होके इसका नया कोएफिशिएंट बना। तो हम इस चीज को यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमें सिर्फ लाइक टर्म को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, जब एडिशन की बात करें तो हमें लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है, ओके, एंड अनलाइक टर्म्स को अलग साइड रखना है। सो अभी जो हमने एडिशन किया, हम क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ 2 और more like terms is a like term with coefficient equal to sum of coefficient of all the like terms। ठीक है, तो हम जितना भी like term ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक like term ही मिलेगा, एंड उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, जितने हमने like terms को ऐड किए उन सब का कोएफिशिएंट ऐड होके जो वैल्यू मिलेगी वो उसका कोएफिशिएंट होगा। करेक्ट, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लूं, a x² हो गया प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तीन टर्म्स है, तीनों लाइक टर्म्स है बिकॉज तीनों में वेरिएबल जो है एक्स है एंड दो हर टर्म्स में एक्स की पावर क्या है, स्क्वायर ये। ठीक है, सो ये तीनों लाइक टर्म्स है तो इन तीनों का सम क्या होगा, एक लाइक टर्म होगा मतलब एक्स स्क्वायर ही होगा इसमें डेफिनेटली, एंड इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये हो गया हमारा सम। एंड सेम चीज क्या होती है, डिफरेंस में भी सेम चीज होती है, लाइक ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर। अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, सो वी कैन से सम or difference of two or more like terms is a like term with coefficient equal to sum or difference of coefficient of all the like terms। ठीक है, so addition में भी हमें वही करना है, subtraction में भी करना है। so now what we'll do कि हम ये दोनों को ऐड करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लाइक टर्म्स को साथ में रखना है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9xy प्लस 11 ये है मेरे पास, एंड मेरे पास दूसरा टर्म क्या है, 4y स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं तो हम एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नीचे नहीं लेंगे। ओके, सिमिलरली 3y का वाला भी कोई टर्म नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास क्या है, हम इसको क्या करेंगे, इधर से ले लेते हैं 4y स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, एंड फिर आया माइनस 4xy हम इसके नीचे ले लेंगे एंड माइनस 12 इसके नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर देते हैं। तो ये तो इसके साथ कुछ ऐड नहीं होगा, इसके साथ भी कुछ ऐड नहीं होगा, इसके साथ भी कुछ ऐड नहीं होगा, इसके साथ भी कुछ ऐड नहीं होगा, बट ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स है तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस 9 एंड माइनस 4, राइट, माइनस 9 एंड माइनस 4 कितने हो जाएंगे हमारे, माइनस 13xy एंड प्लस 11 माइनस 12 विल बी माइनस। तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा। ठीक है, एंड सेम चीज अगर हम इसी को ही क्या करें, हम बोलेंगे कि ठीक है हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9xy प्लस 11 एंड 4y स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस, राइट, माइनस माइनस 4xy माइनस 12। नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, ये जो माइनस है, माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस भी माइनस हो जाएगा एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा। करेक्ट, तो अब क्या हो गया मेरे पास फाइनली, माइनस 4y स्क्वायर रहेगा माइनस 7x ही रहेगा प्लस x स्क्वायर रहेगा एंड प्लस 3y एंड ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 5xy एंड ये हो जाएगा मेरा 23। तो एडिशन किया था हमने, ये आया एंड सब्ट्रैक्शन से हमारा ये आया। ओके, तो हम सी हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए, हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। ओके, एंड यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट हम एडिशन करते हैं, देन हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, सो दोनों से ताकि तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, सो सम क्या होगा हमारा, सम विल बी 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 एंड प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, सो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे। ठीक है, सो हमें देखना है कि जो पहला वाला टर्म है हमारा 2p स्क्वायर q स्क्वायर, तो इसमें वेरिएबल क्या है, p स्क्वायर q स्क्वायर। करेक्ट, इसका वेरिएबल है p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर। हमें देखना है कि किसका वेरिएबल ऐसा और है, तो हम देखेंगे कि 2p स्क्वायर किसके सिमिलर है, माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर के। करेक्ट, दोनों लाइक टर्म्स है तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में लिख लेंगे, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये हो गया, ये हो गया, हमारे दो हो गए।
बचे कितने 1 2 3 4 टर्म्स और बचे हमें, ठीक है। सो -3pq एंड +7pq, ये क्या है, ये और एक लाइक टर्म्स है, इसमें pq है एंड इसमें भी pq है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा प्लस -3pq प्लस 7pq, राइट। ये हमने साथ में ले लिया। अब बचे क्या 4 एंड 5, 4 एंड 5 दोनों क्या है, कांस्टेंट नंबर है, करेक्ट, दोनों कांस्टेंट है, दोनों में कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब जो भी कोई वेरिएबल ही नहीं है, मतलब वेरिएबल अगर उसमें हो भी, ठीक है, अगर मैं 4 को बोलूं ये हो सकता है 4 into 1, ठीक है, एंड 1 क्या होता है मेरा x⁴ होता है, राइट। कोई भी नंबर का 0 पावर लो तो 1 मिलता है, तो एक तरह से ये क्या हमारा वेरिएबल का पावर इसमें क्या है 0 है, राइट। तो दोनों में ही वेरिएबल के पावर 0 है, दोनों में ही वेरिएबल के पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दोनों टर्म लाइक टर्म हो जाएगा। तो बचा के हमारे पास 4 + 5, इसको हम क्या बोलते हैं, जिनमें कोई वेरिएबल नहीं होता, ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, ओके। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लाइक टर्म्स को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब हमें बेसिकली करना है, हमें ऐड करना है लाइक टर्म्स को। तो जब हम ये लाइक टर्म ऐड करेंगे तो हमें लाइक टर्म ही मिलेगा, मतलब p² q² ही मिलेगा, करेक्ट। बट इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, दोनों के कोएफिशिएंट का सम। तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है -3, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा -1, ओके, -1 हो गया। एंड ये क्या हो जाएगा सिमिलरली प्लस -3pq प्लस 7pq, pq तो मेरा रहेगा ही, राइट, pq तो आएगा ही, बचा क्या -3 एंड 7, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा -3 + 7 विच विल बी 4pq एंड +4 + 5 9 हो जाएगा। तो ये -1 को हम 1 को हटा सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं -p² q² प्लस 4pq प्लस 9, ये क्या होगा, दोनों एक्सप्रेशन का सम होगा, ओके। नाउ लेट्स सी कि हमारा डिफरेंस क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। मतलब हमें क्या बोला गया कि हमें ये एक्सप्रेशन से -9ab प्लस 5b - 3 से क्या माइनस करना है, 4a - 7ab प्लस 3b प्लस 12, ओके। पहले तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हम हटा लेते हैं, तो बचा क्या 12a - 9ab प्लस 5b - 3, ब्रैकेट हम इसलिए हटा रहे हैं ताकि माइनस अंदर जाके जितने भी साइन चेंज करने वो अपने आप कर ले, ठीक है। तो माइनस इसमें जाके तो ये -4 ही रहेगा, क्योंकि इसकी साइन पॉजिटिव थी, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। एंड ये माइनस ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ये हो जाएगा -3 भी, एंड ये माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा, ये हो गया -12, करेक्ट। नाउ व्हाट विल डू, हम लाइक टर्म्स को अलग करेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहला टर्म है 12a, नाउ सी 9ab है, b एक्स्ट्रा है, b है सिर्फ, 3 है, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं, 4a क्या है, ये इसके सिमिलर टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। तो हम लोग क्या करेंगे 12a - 4a को हमने साथ में लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे -9ab है नेक्स्ट, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हमारा लाइक टर्म है, तो हम क्या लिखेंगे -9ab प्लस 7ab, ओके। हम 9ab जस्ट नहीं ले रहे, हम पूरा जो ये साइन है उसके साथ वो पूरा लेंगे, ठीक है। अगर प्लस साइन है तो हमें साइन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए माइनस है तो माइनस को हमने पूरा साइन ले लिया, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, एंड ये हो गया, बच्चे कितने 1 2 3 4। नाउ ये b है एंड ये भी b है, तो हमारे पास क्या है 5b - 3b, करेक्ट। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, बचे क्या कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स में क्या -3 - 12, तो प्लस -3 - 12, ओके। नाउ जस्ट ऐड द लाइक टर्म्स, तो इसमें क्या है डिफरेंस निकालेंगे, ये भी लाइक टर्म आएगा, a ही आएगा, करेक्ट, बट इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 12 - 4, कितना हो जाएगा 8a, ठीक है, 8a हो गया। एंड सिमिलरली इसमें क्या होगा, ab तो हमारा क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है, ab तो हमारा लाइक टर्म आएगा, बचा क्या -9 + 7 इट विल बी -2, एंड प्लस सिमिलरली 5b - 3b कितना आ जाएगा मेरा, 5 - 3 2 हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस 2 आ जाएगा, एंड
लाइक टर्म होगा इसलिए बी हो जाएगा हमारा, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा -3 - 12 -50। हम क्या करेंगे इसको और सिंप्लीफाई कर 8a, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस कर देगा इसको, -2ab + 2b -50। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा उनके बीच का। ठीक है, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्लियर है। हमने क्या देखा, लाइक टर्म्स देखे कि जो वेरिएबल्स होती है, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं, सेम वेरिएबल्स होने चाहिए एंड विथ रेज टू द सेम पावर। ठीक है, तो उन टर्म्स को हम क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं ना। जब हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना, हमें पहले दोनों एक्सप्रेशन में जितने भी एक्सप्रेशन हमें दिए उसमें से हमें लाइक टर्म्स देखने हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बाकी चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर हमारे पास एक ही सिंगल कोई ऐसा टर्म है जिसके सिमिलर कोई टर्म नहीं है तो वो हमारा एज इट इज ही रहेगा, एडिशन में भी एंड सब्ट्रैक्शन में भी उसके साथ कोई भी ऑपरेशन कहीं पे भी नहीं होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बचता है इसमें हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम विद सीक्वेंस जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल सारी चीजें होते हैं ना, तो हम पहले क्या करेंगे, टू मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, देन हम मोनोमियल का बायनोमियल के साथ एंड ट्राइनोमियल के साथ, एंड देन हम 2 बायनोमियल का, इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो इतना क्लियर है होपफुली सबको। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिर खत्म करते हैं एंड आई विल सी यू सून। ओके, सो थैंक यू सो मच।